कल कंसोलिडेशन हुआ और साथ ही जो ग्लोबल मार्केट्स में भी कंसोलिडेशन हुआ। आज यूएस की महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं, 40 साल की ऊंचाई पर आ सकते हैं। कल उनके बेरोजगारी के दावे आए। अगर एडजस्टमेंट के साथ देखें तो इतिहास के सबसे कम बेरोजगारी के दावे आए हैं। तो अगले हफ्ते जो फेड की बैठक है उससे पहले ऐसा जो डेटा आ रहा है और जो थोड़ा हम कंसोलिडेशन का माहौल देख रहे हैं, उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा सर। दीप, देखिए, अब हम साल के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं और जनरली 15 दिसंबर के बाद आमतौर पर एफआईज की तरफ से छुट्टियों का मूड बनने लगता है, राइट। और बड़े ट्रेड्स ग्लोबल मार्केट्स में कम होने लगते हैं और साल के आखिरी हफ्ते में तो लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से कम वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, छुट्टियों के माहौल में ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा फर्क ये हुआ कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से आप कहीं भी जाएं, जैसे मैं भी यहाँ उदयपुर में हूँ, तो लेकिन लैपटॉप अगर आपके पास है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, या फिर अगर आप एफआईज हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो वो थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेजी के बाद अब नए ट्रिगर्स की तलाश है। लास्ट ट्रिगर आपको नया क्या मिला था? ओमिक्रॉन का। उसके दम पर थोड़े बाजार हल्के हुए, अमेरिका में भी उतार चढ़ाव हुआ। उससे पहले का ट्रिगर क्या था? टैपरिंग का। अब नेक्स्ट क्या है पता नहीं। जब तक आपके पास नया ट्रिगर नहीं है तो अब आप यहां पर थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश करेंगे, रेंज बाउंड रहेंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है हमारे बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा समय बिताने की कोशिश करेंगे। बड़ी तेजी या बड़ी मंदी दोनों ही अमेरिकी बाजारों में या कहीं और फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही, अनलेस की कोई आउट ऑफ सिलेबस ऐसी चीज आया जो आपको हमें पता नहीं है, तब तो एक अलग बात है। अब आइए हमारे बाजारों में। एक चीज हमारे बाजारों में क्लियर हुई है दिसंबर के महीने में, वो ये कि हमने 16,800 17,000 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बेस बना लिया है, और वो हम आसानी से तोड़ने वाले नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ा झटके वाली खबर ना आए। और तब आप 18,600 से 17,800 यानी कि लगभग 10% का करेक्शन देकर वापस ऊपर आने की कोशिश करें। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपका बेस वहां बन चुका है। दूसरी चीज क्लियर होने की कोशिश अब बाजार करेंगे और वो ये होगा 17,200 17,400 आपके लिए ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी। जो बेस आपको पहले 16,800 17,000 पर दिख रहा था, अब वो बेस 17,200 से 17,400 की रेंज में होता हुआ दिखेगा, प्रिसाइजली 17,150। अब फिर से आपको कमजोरी तभी फील करनी है, जो है उतने हैं वो तो है ही, इसके अलावा और ज्यादा कमजोर तब आपको महसूस करना है जब 17,150 के नीचे निफ्टी क्लोज हो। अब जब तक 17,150 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आप रिकवरी मोड में, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस रिकवरी मोड में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दीप, आपको क्लोजिंग चाहिए 17,600 के ऊपर की। 17,600 650 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो कहने क्या। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद आप है ना और मजबूती की तरफ बढ़ेंगे, तब 18,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स हो सकता है इस रिकवरी के बाद थोड़ा यहां समय बिताने की कोशिश करे, टाइम वाइज करेक्शन हो, कंसोलिडेशन हो, और वो बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है। और ये ऐसा क्यों होगा उसका कारण भी है दीप। कारण ये कि अब तक लगातार एफआईज एग्रेसिवली बेचते जा रहे थे और उनकी बिकवाली की वजह से हम गिरते जा रहे थे। अब आप देखिए पिछले 3 दिनों से एक बड़ा बदलाव हुआ है। कैश मार्केट में एफआईज की जो बिकवाली है उसके सामने उससे ज्यादा घरेलू फंड खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो नीचे के लेवल पर सपोर्ट आ रहा है। जितने ट्रेडर्स 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले डरे हुए थे, वो डर उनका ओमिक्रॉन को लेकर भी कम हो गया और वो डर उनका मार्केट को लेकर भी कम हो गया। तो वो कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी या फिर बाजार का बेस बनाने की कोशिश करेगी। कुछ चीजें ऐसी है जिन पर अब भी बाजार को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस लिहाज से बाजार ऊपर की तरफ अटक भी रहे। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स टाइम पास करे, समय बिताए, यहीं पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा ही मार्केट आपको चाहिए, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए। तो मेरा यह मानना है अब अगले 15 दिन आपको पूरी तरह से फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर करना चाहिए और वहां पर आपके भरपूर मौके होंगे। आपको क्या चाहिए? इंडेक्स जरूरत से ज्यादा गिरना और कमजोर होना, कोई नया ट्रिगर खराबी का आए ना, और उसके बाद भले ही इंडेक्स 17,600 17,700 800 पर आकर रुक जाए, अटक जाए, इसके ऊपर ना जाए, 17,200 के ऊपर बना रहे, 300-400 पॉइंट की रेंज में कभी 100-200 ऊपर कभी 100-200 नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता दीप। भरपूर मौके मिड कैप शेयरों में बनेंगे, और वो मिड कैप शेयर जो वायदा कारोबार में है, और वो कैश वाले शेयर जो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, क्वालिटी अच्छी है, और वो शेयर अब यहां से अगले 2 हफ्ते में अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। जी।
बिल्कुल सर, और इसके बारे में आप पूरे हफ्ते ही बात कर रहे थे। मेरे को याद है 2-3 दिन पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालने की जरूरत है। और आई थिंक सर कल ऐसा एक्शन ऑलरेडी शुरू भी हो गया था। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए करीब 1% ऊपर था। निफ्टी मिड कैप में हमने खरीदारी देखी, निफ्टी मिड कैप 100 आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था, और कई सारे काउंटर थे जहां पर 10-12-15% तक की तेजी हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखी। जस्ट डायल में एक बड़ा उछाल कल आते हुए दिखा था। तो सर आपकी जो एक आइडेंटिफिकेशन थी कि ब्रॉडर मार्केट में अब रखनी है नजर, जो आप कह भी रहे थे अभी, वहां पर एक्शन शुरू हो गया। तो आइए यहीं पर रखेंगे नजर और देखते हैं आज के कैश स्टॉक्स कैसे करेंगे परफॉर्म। सर आज के संकेत भी फिर समझ लेते हैं सेटअप के लिहाज से, कहां पर नजर है आपकी? करना चाहिए।